नमस्कार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला। आजकल सुनने में आता है कि थायराइड की परेशानी जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रही है और देखा गया है कि जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है ये महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हम 10 महिलाओं को देखते हैं तो उसमें से हर एक को थायराइड की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। तो है ना ये बहुत बड़ा नंबर। तो इसीलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और हमारी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम थायराइड को दूर रख सकते हैं। आज से 20 से 25 साल पहले कभी आपने थायराइड के बारे में सुना भी नहीं होगा। अब ये बीमारी इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने अपने खाने पीने में धीरे धीरे प्रोसेस्ड और पैकेड जो फूड होते हैं इनको बढ़ा दिया है। प्रोसेस्ड और पैकेड फूड वो होता है जो कि हमारे रसोई में ताज़ा ताज़ा नहीं बना होता है, बल्कि मार्केट में मिलने वाला जो पैकेट का जो चीज़ होता है खाने पीने का, उसे हम प्रोसेस्ड फूड या पैकेट फूड कहते हैं। जैसे कि आपने नमकीन के पैकेट खा लिए, या आपने पैकेट में जो चिप्स होते हैं उनका सेवन कर लिया, या पेस्ट्रीज का सेवन किया, केक का सेवन किया, बिस्किट्स का सेवन किया। बच्चे आम दिनों में भी मोमोज का सेवन करते हैं, पिज्ज़ा का सेवन करते हैं, पास्ता का सेवन करते हैं। ये सभी जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये हमारी डाइट में इतना ज़्यादा बढ़ गई हैं कि इस वजह से थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगी है। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आप थायराइड की प्रॉब्लम को केवल डाइट से ही स्टार्टिंग में कंट्रोल कर सकेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ खाने में पौष्टिक होती है वो थायराइड के मरीजों को नहीं खानी चाहिए। इसीलिए मैं आपको डाइट के बारे में पूर्णतः आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जी हां, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके पूरे जीवन काम आने वाला है। और इसके साथ साथ ही आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको मोटे होने वाला यानी कि हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको अपनी डाइट में क्या नहीं लेना चाहिए। ये 4 सब्जियां होती हैं जो थायराइड की परेशानी को बढ़ाती हैं और लाती हैं। यह है बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और शलगम। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं और आप सोयाबीन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उसको बिल्कुल कम कर दीजिए। इसके अलावा आपको चॉकलेट, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक जैसे कोक, कोई भी हो कोल्ड ड्रिंक हो, उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड, इन दोनों को भी थायराइड की समस्या है तो नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और किसी प्रकार का जो चीज़ें खाते हैं उससे आपको परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हाइपोथायराइडिज्म की परेशानी बढ़ती है। आपको बिल्कुल भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सी महिलाओं के सवाल आते हैं कि क्या अपनी डाइट में शामिल करें जिससे कि थायराइड की समस्या न हो। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जो हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है इससे हमारे शरीर में थायराइड की मात्रा जो है वो बहुत कम बनती है। इसका बहुत बड़ा कारण होता है अगर हमारे शरीर में आयोडीन, इसका बहुत बड़ा जो कारण है वो ये होता है कि हमारे शरीर में अगर आयोडीन की मात्रा कम हो तो हमें क्या करना है कि हमें अपने डाइट में आयोडीन की मात्रा को बढ़ाना है। सबसे पहला जो तरीका है अपने खाने पीने में आयोडीन की मात्रा बढ़ाने का वो है आयोडाइज्ड नमक। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पूरे परिवार को जो खाना खिलाते हैं उसमें आयोडाइज्ड नमक ज़रूर हो। इससे आप थायराइड की परेशानी से बहुत हद तक बचे रहेंगे। इसके अलावा खाने में अगर आप अंडे वगैरह का सेवन करते हैं तो उसका पीला वाला भाग आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप जलीय पौधे होते हैं उसका सेवन करें तो वो आपके लिए बेहतर होता है। इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको आयोडीन की मात्रा मिलती रहेगी और आपको थायराइड की समस्या नहीं होगी। इसके बाद सवाल आता है कि हाइपोथायराइडिज्म में हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए खाने पीने के लिए। तो जैतून का तेल और नारियल का तेल, ये दोनों ही तेल हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करेंगे। इसके अलावा मसालों में आप काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी का, दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अदरक और लहसुन का प्रयोग करें। इससे भी थायराइड की परेशानी को दूर करने में मदद मिलेगी। फलों में अपनी डाइट में पाइनएप्पल लीजिए, एप्पल लीजिए, आप पपीते का सेवन कीजिए, कीवी का सेवन कीजिए। ये चारों फल हाइपोथायराइडिज्म को दूर करने में मददगार साबित होते हैं।
थायराइड के मरीजों को अपने खाने में आलू, टमाटर, भिंडी, मशरूम, गाजर का सेवन कर सकते हैं, शिमला मिर्च का सेवन कर सकते हैं, कद्दू का सेवन कर सकते हैं। ये सभी सब्जियों का सेवन आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड को कार्य करने में मदद कर देते हैं, और ये होते हैं मैग्नीज और सेलेनियम। ये दोनों ही बादाम, काजू, अखरोट या जो खरबूजे के बीज होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, उसमें पाए जाते हैं। इसीलिए इनको खाने से आपके थायराइड ग्लैंड को सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए वो अपना काम अच्छे से कर पाता है और आपको थायराइड से बचा करके रखता है। बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि थायराइड की समस्या है, क्या ग्रीन टी का सेवन करें? आप बिल्कुल ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन जो पानी में होता है उसको भिगो करके और उस पानी को गर्म कीजिए, उबाल के उस पानी का सेवन कीजिए। आप धनिया के बीज के पानी पी सकती हैं, आप आंवले के जूस का सेवन कर सकती हैं या कर सकते हैं। ये सभी थायराइड में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा आप लौकी के जूस का भी सेवन लगातार कर सकते हैं, ये थायराइड में काफ़ी लाभकारी होता है। इसके अलावा एक दिन की थायराइड की डाइट जान लीजिए। जिनको थायराइड की समस्या है उन्हें कौन सी डाइट को फॉलो करना चाहिए, इसे समझने से आपको समझ में आएगा कि कब कैसे क्या खाना है। सबसे पहले अगर आप सुबह के समय उठते हैं 6 से 7 बजे के बीच में, तो खाली पेट आप लौकी का जूस पीजिए या फिर आंवले का जूस लगभग 200 मिलीलीटर यानी कि 1 गिलास खाली पेट पीजिए। इससे आप 6 से 7 पुदीने के पत्ते डाल लीजिए। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि अगर मैं नाश्ता मिस कर दूंगी, स्किप कर दूंगी, तो मेरे वजन को कम करने में मदद करेगा, या कई बार भाग दौड़ में घर के काम में नाश्ते को भूल जाते हैं। तो याद रखिए कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना है किसी भी हाल में। लगभग 9 से 10 के बीच में आपको नाश्ता जरूर लेना है। इसमें ओट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ओट्स के अंदर अगर चिया सीड्स हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको आप नमकीन तौर पर बनाइए, दूध में इसको मत लीजिए, सिर्फ ओट्स को उबाल करके चिया सीड्स डाल करके आप एक बॉल ज़रूर खाइए हर रोज़। अगर आप ओट्स नहीं लेना चाहते हैं तो फलों के जो नाम हमने आपको बताए, कीवी वगैरह, पाइनएप्पल और एप्पल, इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। इसके अलावा स्मूदी भी बना सकते हैं। स्मूदी क्या होता है? जिसमें आप केला डाल सकते हैं, आप एप्पल डाल सकते हैं, मिक्सी में चला लीजिए इसको और गाढ़ा सा पेस्ट सा स्मूदी ड्रिंक बन जाएगा, जिसका आप सेवन कर सकते हैं। अखरोट और बादाम भी इसमें डाल देंगे। गर्मियों में लेना है तो अखरोट को आपको रात में भिगो देना है, इसके बाद सुबह आपको उसमें डाल करके सेवन कर लेना है। ये आपके थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करेगा। अब 9 बजे तो आपने ब्रेकफास्ट के लिए कर लिया, अपना काम फारिग कर लिया। इसके बाद आपको थायराइड की ड्रिंक जो है दोपहर में ज़रूर पीनी है। ये आपके थायराइड के हार्मोन्स जो डिसबैलेंस होते हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करेगा। और आराम से घर में ड्रिंक बना लीजिए और सेवन कीजिए। इसके लिए क्या कीजिए, 11 बजे थोड़ा सा नींबू लीजिए, थोड़ी सी अदरक लीजिए, इसके साथ 1 चम्मच शहद डाल लीजिए, गुनगुने पानी में डाल दीजिए और इसे 11 बजे हर रोज़ सेवन कीजिए। इसके अलावा हफ्ते में ये 1 या 2 बार ही व्हीट ग्रास जूस का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, खास करके थायराइड में इसे ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। असल में जो हरा गेहूं होता है उसके घास से बना हुआ होता है और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसे कैसे बनाया जाता है और क्या क्या इसके अनेक फ़ायदे हैं, पूर्णतः इसको जानना है तो आप इसी चैनल पर ज़रूर देखिए व्हीट ग्रास के फ़ायदे और नुकसान। ये एपिसोड आपके लिए बहुत अच्छा है। व्हीट ग्रास का सेवन तो सभी को करना चाहिए। अगर वृद्ध इंसान भी है, बीमार से बीमार इंसान भी है, वो भी इसका सेवन करता है तो उसका कायाकल्प तक हो जाता है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इसके अलावा खीरा और धनिया, इन दोनों को भी आप पीस करके और छान लीजिए और थोड़ा सा इसमें नींबू डाल लीजिए। ये भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। खास करके धनिया बहुत काम करता है थायराइड में। एक और थायराइड की ड्रिंक होती है, वो होती है जो आप सेब और गाजर से बनाते हैं। सेब और गाजर को भी पीस करके जूस बना लीजिए, जिसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, थोड़ी सी अदरक डाल लीजिए, स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और थायराइड की परेशानी आपकी दूर होगी इससे। 11 बजे के बाद 1 बजे का समय आएगा तो कोशिश कीजिए कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में अपने दोपहर का खाना जरूर खा लीजिए। इस समय अगर आप सफ़ेद चावल करते हैं सेवन तो कोशिश कीजिए कि इसको बंद कीजिए और ब्राउन राइस का सेवन कीजिए। ब्राउन राइस ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ये बीमारियाँ भी नहीं देता है, चाहे वो शुगर के मरीज हों या थायराइड के मरीज हों, दोनों के लिए अच्छा होता है। और नॉर्मली भी आपको ब्राउन राइस
इसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। आप कोई भी हरी सब्जी, गाजर की सब्जी, पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी ले सकते हैं। साथ में अगर आपको दही लेने का मन है तो कोशिश कीजिए कि स्किम्ड मिल्क की लीजिए, यानी कि वो वाला मिल्क जो पास्चुराइज किया जाता है, जिसमें फैट और चर्बी घटा लिया जाता है। अगर आपको रोटी लेनी है तो बाजरे की जो रोटी होती है वो ज़्यादा मदद करती है थायराइड में, इसको लीजिए। इसको सब्जी या दाल या फिर दही के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दाल की खिचड़ी, चने की दाल की खास करके खिचड़ी बना सकते हैं। दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में लगभग 5 और 6 बजे के बीच में आप एक बार थोड़ा सा कुछ ले लीजिए। जैसे कि अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप दूध वाली चाय का सेवन उस समय मत कीजिए, ग्रीन टी का सेवन कीजिए। ग्रीन टी के अलावा आप चाहें तो हल्दी की चाय ले सकते हैं, आयुर्वेदिक चाय लीजिए। आप हल्दी की चाय ले सकते हैं, उसको बनाने के लिए भी हम आपको तरीका बता देते हैं। इसके लिए आप कच्ची हल्दी लीजिए, कच्ची हल्दी के टुकड़े को गुनगुने पानी में उबाल दीजिए, उसके बाद उसको छान लीजिए और बीच में थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। शहद बहुत अच्छा होता है इसके लिए, मीठा रखना चाहते हैं तो। और ग्रीन टी की जगह पर या ग्रीन टी या फिर हल्दी वाली चाय या काली चाय भी ले सकते हैं आप। काली चाय में क्या ले सकते हैं, जो कि काली मिर्च से बनी हुई चाय होती है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी होती है, तो उसका सेवन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ आप 2-4 अखरोट ले लीजिए या बादाम ले लीजिए। इसके बाद 9 से 10 के बीच में रात को खाना जरूर खा लीजिए, उससे पहले भी खा लें तो अच्छी बात है। और लगभग वैसे ही खाइए जैसा कि दोपहर का खाना मैंने आपको बताया। सोने से पहले आप अजवाइन वाले पानी का सेवन कीजिए। अजवाइन का पानी कैसे बनाया जाता है, तो सुबह ही अजवाइन को पानी में डुबो करके रख दीजिए और छोड़ दीजिए। शाम को आप इसे छानिए और एक गिलास तैयार कर लीजिए। रात को सोते समय अजवाइन के पानी का सेवन कर लीजिए घुट घुट करके। इससे आपका वजन भी कंट्रोल होगा, आपके थायराइड की परेशानी में भी मदद करेगा, आपके पीरियड में भी मदद करेगा। रात का डिनर 9 से 10 के बीच में जरूर कर लेना है। 10 बजे तक तो आपको सो जाना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उससे पहले ही थोड़ा सा ले लीजिए, क्योंकि अगर आप डिनर को लेट करेंगे तो इससे आपका वजन बढ़ता जाएगा। और डिनर में आप वही खाना खाइए जो आप लंच में ले रहे थे, जो लंच के लिए हमने आपको बताया, उसी प्रकार के डाइट्स का फॉलो कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको थायराइड की समस्या है, आपके डॉक्टर ने आपको थायराइड कम करने के लिए दवा दी है, तो आप इस डाइट के साथ उस दवा को भी जरूर लीजिए, कोई नुकसान नहीं रहेगा। दोनों को मिला करके लेंगे तो आपके थायराइड की समस्या बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। थायराइड की समस्या कंट्रोल करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। एक काम और कर सकते हैं, प्याज को बीच से काटिए, प्याज को बीच से काट करके और गले पर रगड़िए उसको, उसके रस को गर्दन पे रगड़ना होता है। इससे भी आपके थायराइड जो है वो बैलेंस में रहने लगेगा। जरूर करिए ये उपाय, आपके थायराइड को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि थायराइड को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसे नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। मेरा ये प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, इसमें आप भी प्लीज़ भागीदार बने। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।